नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री के पीछे हजारों करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इसे सरकारी खजाने से गबन बताकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने कहा बीजेपी को हर छोटे बड़े मुद्दे पर राजनीति करने की आदत हो गई है। हालांकि सरकार की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि शराब दुकानों में बिक्री के बाद जमा होने वाली राशि अब भी सरकारी खजाने तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री के हजारों करोड़ रुपए के गबन का मुद्दा तब उठा जब नवंबर 2019 में विधायक धर्मजीत सिंह ने विधानसभा में सवाल पूछा कि 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक यानी 22 महीने में प्रदेश की शराब दुकानों में कितनी की शराब बिकी और कितनी राशि राज्य के खजाने में जमा कराई गई, जिसका जवाब आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दिया। और इसी जवाब ने प्रदेश में सरकारी देखरेख में हो रही शराब बिक्री के पीछे हजारों करोड़ रुपए के कथित गबन के मुद्दे को जन्म दे दिया। विधानसभा में आए जवाब के मुताबिक 22 महीनों में 11,128 करोड़ से ज्यादा की शराब बेची गई, लेकिन शराब दुकानों से केवल 8,271 करोड़ रुपए ही जमा कराए गए, यानी 2,856 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए गए। फिर क्या था? विपक्ष ने शराब बिक्री के पीछे हजारों करोड़ रुपए के गबन का मुद्दा उछाल दिया और इस गबन की जांच के साथ साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कर कार्रवाई करने की मांग शुरू कर दी। अपनी सरकार को बचाने के लिए जो कांग्रेस सरकार के मुखिया को जो दिल्ली में देना पड़ता है, ये सारा जो है खेल आबकारी विभाग से किया जा रहा है। जो हिसाब दिया गया कि 2856 करोड़ रुपए वहाँ जमा नहीं हुआ है, तो 2856 करोड़ रुपए की जांच की मांग की, किनके खिलाफ कार्रवाई की, मगर कार्रवाई के नाम से केवल ये सरकार केवल खाना पूर्ति कर रही है। भाजपा नेता अब लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। देवजी भाई पटेल ने राज्यपाल और राज्य के मुख्य सचिव से शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। कार्रवाई नहीं होने पर अब वो कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। मैंने इस घोटाले की जानकारी महामहिम राज्यपाल को और चीफ सेक्रेटरी को लिखी है। यदि इस पे वो कोई संज्ञान नहीं लेते और इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो निश्चित रूप से हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और ये जो प्रदेश के गबन की राशि है, इतनी बड़ी राशि का हम कतई जो है बंदरबाट होने नहीं देंगे। तो वो मंत्री स्तर का काम था, उसके लिए राजभवन को में जाकर सियासत करने की जरूरत क्या है? मुझे आश्चर्य होता है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग फुर्सत वाली विलासता में व्यस्त हैं, उनको कोई काम है नहीं। भूपेश बघेल सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, इसको लेके हैरान परेशान है, तो इस तरह अनर्गल आरोपों की झड़ी लगाने में लगे हुए हैं। शराब बिक्री से जुड़ा नियम ये कहता है कि शराब दुकानों में जो भी बिक्री होती है वह पूरी की पूरी राशि बैंक के जरिए सरकार के खजाने में जमा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा में पेश जवाब इस बात का सबूत है। उसके बाद भी सरकार संभल गई हो, ऐसा हुआ नहीं। आज भी शराब दुकानों में बेची गई शराब की पूरी राशि सरकारी खजाने तक नहीं पहुंच रही है। इसका ताजा मामला राजधानी रायपुर में सामने आया है। हालिया ऑडिट से पता चला है कि पंडरी, हीरापुर समेत 3 शराब दुकानों से शराब बिक्री की लाखों की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई। नियमतः इनको बिक्री राशि जो है अगले दिन बैंक में जमा कर देना चाहिए, लेकिन अवकाश के दिनों में बैंक बंद रहता है, तो इस कारण पैसा कभी जमा नहीं हो पाता और इसका लाभ उठा के सुपरवाइजर ने पैसा जमा करने में अनियमितता की है, जिसके कारण ये माइनस सामने आया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सरकार शराब बिक्री के दलदल में फंसती जा रही है और सत्ता से बाहर हुई भाजपा इस मुद्दे को कसकर पकड़ रही है। ऐसे में अगर जल्द ही सरकार ने सिस्टम और दामन साफ नहीं किया तो ये मुद्दा उसके लिए गले की फांस भी बन सकता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। शराब के मुद्दे पर जो नई रार शुरू हुई है सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सच्चिदानंद उपासने जी हैं। उपासने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी हैं, पूर्व मेयर हैं, वर्तमान में सभापति हैं, कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार रह चुके हैं। क्योंकि प्रमोद जी, आपने देखा होगा खबर में जो आबकारी उपायुक्त हैं वो किस तरह से बोल रहे हैं कि अवकाश का दिन था इसलिए पैसे नहीं जमा कर पाए, और इसके पहले विधानसभा में भी सवाल लगा जिसमें सरकार ने साफ तौर पर स्वीकार किया 2,856 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसको हिसाब नहीं मिलना ही बोलेंगे हम अपनी खबर की भाषा में, क्योंकि वो आरोप लगाना तो
भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का काम है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? आपकी सरकार पर सीधी सीधी उंगली उठ रही, चूँकि प्रदेश में शराब लगातार मुद्दा बनती जा रही है। पहले शराबबंदी का मुद्दा बना, अब ये शराब की 3-4 दिन से 5 दिन से मीडिया में जो खबरें हैं कि कांग्रेस ये जो शराब की दुकानें हैं वहाँ पर जो पैसे के गबन के मामले भी आ रहे हैं, जो दुकानों के इंचार्ज हैं। तो आपका क्या कहना है कि सरकार कितनी दोषी है? आपके ऐसे मंत्री जी से बात की तो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात है, उनका कहना था कि कोई बड़ा मामला नहीं, 2-3 करोड़ का मामला है, लेकिन साफ तौर पे 2856 करोड़ का मामला है। छोटी मोटी रकम नहीं होती। आप जो किसानों को पैसा देने जा रहे हैं करीब करीब उस रकम की आधी रकम है। क्या कहना है आपका? शिरीष जी, जब कोई सरकार की नीति साफ रहती है और नीयत साफ रहती है और जब इन अनियमितताओं पर जब ध्यान जाता है तो निश्चित रूप से ये बातें सामने आती है। इसका सीधा उदाहरण आपके बाजू में एक्सप्रेसवे बन रहा था। एक्सप्रेसवे बन रहा था, जांच हुई, जांच के बाद ये पता चला कि 129 करोड़ के जो मामले थे उसमें से ठेकेदार ने प्रॉपर काम नहीं किया था। जांच हुआ तब पता चला। आज उसको नए सिरे से सरकार बना रही है, उसमें दोषी लोगों को सजा दे रही है। निश्चित रूप से इसी प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार शराब बिक्री को लेकर के पारदर्शिता पूर्ण काम कर रही है। और जो पूर्व के समय से लूप होल थे, देखिए नियम कोई आज तो नहीं बने हैं, ये नियम कई सालों से बने हुए हैं। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा के अनुसार जितने एक्ट बने हुए हैं उसमें पूर्व सरकार ने भी काम किया और वर्तमान सरकार, जो पूर्व सरकार ने जो नियम बनाए थे उसको अमेंडमेंट करके उसके बाद आज जो नियम बने हैं उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। उसमें जो जो लूप होल सामने आए शिरीष जी, वो आपके सामने में है। अब रही बात 2815 करोड़ की, तो निश्चित रूप से चाहे कितनों के भी मामले रहें, हमारी सरकार पारदर्शिता पूर्ण काम करके इसको दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, ये आप निश्चित मान के रखिए। क्योंकि ये सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जो मामलों को लिपापोती कर दे। ये हर चीजों को उजागर करके रहे। प्रमोद जी, आपने राजनीतिक रूप से बड़ा अच्छा जवाब दिया है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। लॉकडाउन के पहले विधानसभा का सत्र हुआ और उस सत्र के दौरान ही ये सवाल के जवाब में आया, धर्मजीत सिंह जी के सवाल के जवाब में, जो JCCJ के नेता हैं और लोरमी से विधायक हैं। जब उन्होंने तब पूछा और उस समय ये बात सामने आई कि जब पैसा जमा होना था उस दिन पैसा जमा नहीं हुआ, जैसा उपायुक्त बोल रहे हैं कि छुट्टी का दिन था इसलिए पैसा जमा नहीं हो पाया। तो इतना सारा ये जो बैकलॉग हो गया, जिसको बोलना चाहिए, इतना पैसा एक्यूमुलेट हो गया और इतनी बड़ी रकम खड़ी हो गई। सरकार को पैसे की बहुत ज़रूरत है अभी कोरोना काल में, तो वो कौन लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आपकी पार्टी के नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, रमेश वर्लियानी जी, की भारतीय जनता पार्टी के पास काम नहीं है इसलिए वो लोग मुद्दे उठा रहे हैं? और जैसा आपका भी कहना है कि कांग्रेस दूध का दूध और पानी का पानी, तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कब टाइम मिलेगा आपको? 4 महीने का समय था, रिकवरी होनी चाहिए थी, सस्पेंशन होना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कह के तो हम नहीं बच सकते ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खाली बैठे हुए हैं और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। यदि उन्होंने आरोप लगाया तो उन्हें तथ्यों के साथ लगाया और उसके कागज उन्होंने, जो उसके दस्तावेज हैं वो राजभवन को सौंपे हैं। तो कब तक कार्रवाई होगी? नहीं शिरीष जी, इसे हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं सामने में है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ की जैसे जांच होती है तो जांच की एक प्रक्रिया होती है। अब मैं कहूँगा कि जीरम में आज तक जांच नहीं हो पाया या रिजल्ट नहीं आ पाया, जांच भी हुई तो ये अलग बात हो गई। लेकिन इस सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। मैं आपको निश्चित रूप से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी रकम जिससे भी वसूली की होगी, क्योंकि जवाबदेही तय करने वाली सरकार है ये। पर प्रमोद जी, मेरा कहना यह है कि देर इतनी ना हो जाए कि कल को भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी सिर्फ एक दरवाजे गई है राजभवन, दूसरे दरवाजे जाने की बात कर रहे हैं न्यायालय। उसके बाद धीरे धीरे ये मुद्दा, जब ये रकम भी बढ़ती जाएगी और जिस तरह से दुकानों में भी गड़बड़ियां हो रही, सामने आ रही, छोटी छोटी चीजें जब मिलकर एक बड़ा रूप ले लेंगी, तब क्या स्थिति होगी? तब आपकी पार्टी इन सब चीज़ों से कैसे निपटेगी? समय रहते यदि इसका इलाज नहीं हुआ, जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जीरम को लेकर, तो उन्होंने जिन चीज़ों को खाली छोड़ा, जिन चीज़ों का उन्होंने समाधान नहीं किया, आखिर वही उनके लिए चुनाव में परेशानी का बड़ा सबब बने, जिसके कारण वो जिस संख्या में सिमटे वो छत्तीसगढ़ की तासीर नहीं रही है। नहीं शिरीष जी, देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया में किसी जांच की जो तथ्यात्मक बिंदुएं होती है उसमें निश्चित रूप से कुछ समय लग सकता है, लेकिन अगर जांच डायरी पुटअप हो तो
तो उसमें सारी वो तथ्यात्मक चीजें हो जिसके कारण जो अधिकारी गड़बड़ी किया है वो किसी भी स्थिति में बच ना पाए, ये प्रयास हमारी सरकार निश्चित रूप से करती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि भूपेश बघेल जी की कार्यशैली से पूरा छत्तीसगढ़ और आप सब परिचित हैं, हम सब परिचित हैं, इसलिए विश्वास करके आप मानिएगा कि वो ऐसे चलिए, आपकी बात पर मैं, उपासनी जी हमसे जुड़ गए हैं क्योंकि बीच में उनसे कांटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा था। उपासनी जी, प्रमोद दुबे जी का कहना है ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इसमें जांच होगी और जब उसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में ढीला रवैया अपनाए हुए या साफ तौर पर सरकार इसमें इन्वॉल्व है? क्या लगता है आपको? नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है भूपेश बघेल जी की सरकार है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और ये भी जान रहा है कि किस प्रकार से शराब के नाम पर गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि हम आते ही शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। और यही सरकार है जिसने घर घर शराब परोसने का काम किया है। यही सरकार है जो विधानसभा में स्वयं स्वीकार कर रही है कि इतना पैसा आना चाहिए था और इतना पैसा 8,271 करोड़ रुपए जमा नहीं हुआ। यही सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है। स्वयं अभी आपके पंडरी दुकान में, आपके सरोना के दुकान में, हीरापुर के दुकान में और पंडरी या सारे बस स्टैंड के दुकान में, सब जगह आपके 26 लाख 28 लाख इस प्रकार का जो गबन हुआ, अखबारों में छपा, आपने सब मीडिया ने दिखाया। और तो ये हर दुकान में इसी प्रकार का ये भ्रष्टाचार, गबन इसलिए हो रहा है कि ये 2-3 प्रकार के रास्ते हो गए हैं। एक हिसाब में जिस प्रकार से जो अधिक मूल्य पर, जो शराब निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचकर कांग्रेस के खाते में पैसा जमा करने की जो एक हिदायत दी गई है, वो एक हिसाब रखना पड़ता है। फिर ये भी उजागर हुआ है कि शराब दुकानों में अवैध शराब भी बेची जा रही है, ये भी उजागर हुआ है। उस अवैध शराब का भी हिसाब अलग रखना पड़ता है। तो इसके कारण ये तो उनको पता चल गया है, जो सरकारी वहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी के, इसमें भारी मात्रा में कांग्रेस के फंड में भी पैसा जा रहा है, इसमें भारी मात्रा में अवैध शराब का भी पैसा है। तो जहाँ पर इस प्रकार की बात हो रही, तो सभी दुकानों में ये गबन स्वाभाविक है कि यहाँ पर 3-3 प्रकार के हिसाब हो रहे हैं। तो ये सब जो है इस कारण से ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिर इतने दिन तक आप क्या करते रहे। ये 26 लाख 28 लाख 70 लाख ये जो अमाउंट आया है, ये आपका एक एक दुकान का अमाउंट है। रात रात भर आप वहाँ पर जांच कर रहे हैं, जबकि नियम ये है, इसमें कोई कानून नहीं है। जैसे अभी प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं पुरानी परंपरा चली आ रही, ये परंपरा नहीं है, ये तो आपका हिसाब का मामला है। रोज आपको बेचना है। आप तो कहते थे भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ये सरकारी दुकान से शराब बेच रही है, इस प्रकार के आप आरोप लगाते थे। आपको व्यवस्था बदल देनी चाहिए थी, आपने स्वीकार करके उसी व्यवस्था को मान लिया। यही व्यवस्था अच्छी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर विश्वास करके बेच रही थी। उपासनी जी, प्रमोद दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। उपासनी जी, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस जो शराब की दुकानें हैं उसमें 3-3 लेजर मेंटेन हो रहे हैं, 3-3 हिसाब मेंटेन हो रहे हैं, जिसके कारण ये गबन हो रहा है। और आपने आरोप भी लगाया कि पार्टी में पैसा जा रहा है, जिस तरह की बात की है। तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। उपासनी जी, आप तक मेरी आवाज़ जा रही है? जी जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैंने कहा कि सामान्यतः प्रक्रिया यह है कि आपका रोज, हाँ आ रही है, आपका रोज का जो बिक्री है, उस बिक्री का पैसा रोज के रोज जमा होती है। आखिर ये 2856 करोड़ रुपया आज तक जो है खाते में जमा नहीं हुआ है, वो तो निश्चित रूप से गबन है। फिर अभी जिस प्रकार के ये पिछले 15-20 दिनों में जिन दुकानों में कहीं 28 लाख का गबन, कहीं 16 लाख 17 लाख का गबन, कहीं 70 लाख का गबन, तो ये राशि भी केवल प्लेसमेंट कंपनी को नोटिस जारी किए हैं। प्लेसमेंट कंपनी के मैनेजर जो है दुकान के, उनको धमकी दी गई है कि आपके खिलाफ FIR करेंगे, लेकिन वो राशि भी अभी तक जो खाते में जमा होना चाहिए वो नहीं हुई है। तो ये लगातार जो है, क्योंकि सब मिली भगत है, इसलिए कार्रवाई करने में भी हिचक है। यदि किसी प्रकार से साफ सुथरा मामला रहता तो अभी तक तो वो जेल के शिक्षों में जाते मैनेजर जो है, जी, वो वहाँ के प्लेसमेंट एजेंसी का मालिक जेल के शिक्षों में जाता, लेकिन केवल मिली भगत के कारण कि आप उनसे दूसरा काम भी करा रहे हो। जी उपासनी जी, आपने जैसे कि आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार घर घर में शराब बंटवा रही है,
तो मेरा ये कहना है कि यो सरकारी दुकानों का जो सरकारीकरण हुआ, मतलब सरकार चलाने लगी, जो कि सरकार का काम नहीं था शराब बेचना, इस परंपरा की शुरुआत आपने की, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने की। और जब कोई परंपरा ऐसी शुरू हो जाती है जो दोनों दलों को लाभ पहुंचाती है, उसमें दोनों अपनी सुविधा देखते हैं, तो फिर दूसरा जो दल सत्ता में आता है वो उसमें आगे का रास्ता बनाता है। इसलिए ये कहना तो ठीक नहीं है कि कांग्रेस घर घर शराब पहुंचा रही है। और दूसरा जो प्लेसमेंट एजेंसी वाला भी ये मामला है, वो भी आपकी सरकार के समय का है कि आप लोग ने प्लेसमेंट एजेंसी को इन्वॉल्व किया। पहले ऐसी व्यवस्था देखिए, ऑनलाइन शराब किसने बेचने का काम किया? ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूँ। डॉक्टर साहब, प्रमोद दुबे जी हमने कभी ऑनलाइन घर घर शराब बेचने का काम नहीं किया। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपने एक रास्ता बता दिया जिसमें दूसरी पार्टी उसमें और आगे बढ़ गई। खैर, मैं प्रमोद दुबे जी के पास जाना चाहूंगा। हमारे समय में इस प्रकार का कोई प्रकरण उजागर नहीं हुआ। ये गबन का कोई प्रकरण हमारे कार्यकाल में उजागर नहीं हुआ। पर उपासनी जी, यदि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन उस समय की यदि बात करें तो एक जो समुद्र सिंह एक शख्स का नाम आता है जिनके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, जिनको आपकी पार्टी के एक जो नेता जो तत्कालीन आबकारी मंत्री थे, उनकी निकटता के कारण वो रिटायरमेंट के कितने साल बाद तक काम करते रहे और अभी भी वो फरार बताए जाते हैं जिस तरह से। तो ये भी एक, जब बात खुलेगी तो उधर तक जाएगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अभी का जो घोटाला है, जो अभी घोटाला बोले या जिसको हिसाब की गड़बड़ी बोले, उस पर बात करने जा रहे हैं। तो प्रमोद दुबे जी से पूछना चाहूंगा, दुबे जी जो बात उपासनी जी ने आरोप लगाया कि ये 3 लेजर मेंटेन हो रहे हैं और उसके कारण गड़बड़ी हो रही है, कुछ पैसा, जैसा उन्होंने आरोप लगाया आपकी पार्टी को जा रहा है, कुछ पैसा ज़्यादा शराब बेचने वाला मामला है, कुछ जो दूसरी अवैध शराब बेचने वाला मामला है। क्या ऐसी सब बात है जिसके चलते ये सब गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं और जिसके चलते ये कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है? श्री जी, जिस प्रकार से आदरणीय उपासने जी बोल रहे हैं कि वो 3 लेजर मेंटेन होते हैं, पार्टी में पैसा जाता है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, दिल्ली से लेकर गोवा तक कौन विधायक खरीदी बिक्री कर रहा है, कौन किससे चंदा ले रहा है, ये बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी वालों को बोलने का अधिकार नहीं है। खरीदी मंडी का केंद्र बना दिया इन्होंने, और आन का दिया आन का घी, कमीशन खाए बाबा जी। पूरी कमीशन खोरी की सरकार ये चली है 15 साल तक के। ये आज बोल रहे हैं, अरे वो तो भूपेश बघेल जी की सरकार है जिन्होंने लुक पोल को पकड़ा। और अभी आप समय तो आने दीजिए, अभी तो 4 महीने में आपको विधान, देखिए ये दम वाली बात है कि सरकार ने स्वमें होकर कहा कि हाँ इतने की गड़बड़ी है और इसको हम पकड़ कर रहेंगे। ये थोड़ी कि नान घोटाला जैसे मामले को दबा दिए, कोई बयान देने नहीं जा रहा है, वहां वो डायरी में और किसी का नाम है, कोई बयान देने नहीं जा रहा है, अधिकारी अलग बात है। ये भूपेश बघेल की सरकार है, अब तो आपको गलत ये ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है। जो आदमी जो खुद जिन चीजों को स्वमें होकर बोले कि हाँ ये चीज हुआ है और इसकी हम जांच कराएंगे, बता दीजिए इनकी सरकार में एकाध इस प्रकार के कोई वाकया डॉक्टर रमन सिंह साहब के समय में कोई बोले हो कि हाँ हम 6 महीने के अंदर उसको जेल के शिक्षों में भेज कर रखेंगे। अरे आज हालत आप देख लीजिए, जितने चीजों को देख लीजिए, आप देख लीजिए स्काई वॉक बड़ा है यहाँ शहर के बीच में, 80 करोड़ 85 करोड़ का स्काई वॉक रखा है यहाँ पे, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। सरकार स्काई वॉक तोड़वा क्यों नहीं रही है, फिर उसमें आगे काम क्यों नहीं कर रही? देखिए हम जनता डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ये जनता की सरकार है श्री साहब, जनता से पूछ कर करते हैं हम। ये हमारे एसी कमरे के अंदर बैठकर तो बता दीजिए, राय दे दी थी ना उसमें। नहीं, पूरी राय आने के बाद हम उसमें निश्चित रूप से मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ श्री जी कि ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। कोई इस प्रकार का गलत काम करने वाला आदमी न बचा था न बचेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आज दूसरी जांच, परसों तीसरी जांच, जांच के ऊपर जांच, उसके ऊपर जांच। अरे खुद आप देख लीजिए, इनके माननीय मंत्रिमंडल के जो सदस्यगण हैं उन्होंने और शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव दिया था। अब ये यहाँ आके ऐसा बात कर रहे हैं, ये साधु महात्मा। बात अभी दुकान खोलने के प्रस्ताव की नहीं है, बात अभी हिसाब किताब में गड़बड़ी। हाँ बिल्कुल, हिसाब किताब सामने में है। वो सच्चिदानंद उपाध्याय जी साधु महात्मा आदमी है, उनको नहीं मालूम। ये तो बेचारे सज्जन आदमी है। इसके बाद ऊपर में इनकी पूरी पार्टी क्या की है, ये पन्ना पलटाते जाएंगे ना तो प्याज के छिलकों की तरह भारतीय जनता पार्टी के एक एक अधिकारी नेता सबकी पोल खुल जाएगी प्याज की छिलके की तरह। श्री जी समय आने दीजिए, बस समय का इंतजार कीजिए आप। हालांकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जब जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसकी स्थिति वैसी होती है जैसे आप बता रहे हैं, प्याज के छिलके की तरह उसके बारे में सारी जानकारी धीरे धीरे लोगों के सामने आती है और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता है। लेकिन हमारा इस चर्चा में
जो डिस्कस करने का उद्देश्य था वो ये था कि ये जो गड़बड़ी है जो सामने आ रही, एक विधानसभा वाली गड़बड़ी और पिछले हफ्ते से जो लगातार गड़बड़ियाँ सामने आ रही, उन पर सरकार कार्रवाई करे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है और ट्रांसपेरेंसी है और भूपेश बघेल जी की सरकार है, तो एक्शन भी होगा, तो एक्शन होता हुआ दिखना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।